फिल्म की शुरुआत होती है एक बूढ़े आदमी को दिखाने से, जो एक तालाब में मछलियां पकड़ने के बाद घर वापस जा रहा होता है। जंगल के रास्ते वो जब आगे बढ़ा तो उसे जमीन पर बहुत बड़ा अंडा पड़ा दिखता है, जो काफी बड़े जानवर का लग रहा था। अंडा उसने उठा लिया, गौर से देखने लगा, पर तभी उसे अचानक किसी के गुर्राने की आवाज आई। और अब जब उसने पीछे मुड़कर देखा तो वहाँ काफी बड़ा डायनासोर था, जो उसके बहुत पास आकर फिर से गुर्राने लगा। वो घूर भी रहा था, काफी खतरनाक था, पर वो आदमी उससे नहीं डरता, बल्कि उसने जैसे कुछ बोला, डायनासोर एक बार फिर गुर्राता है, क्योंकि ये अंडा उसी का था और उसे लग रहा था कि ये मेरा अंडा चुराने आया है। अब हम इस हादसे के 5 साल के बाद का वक्त देखते हैं, जहाँ दिखाया गया कि इस जंगल में एक लैब थी। वहाँ कुछ साइंटिस्ट एक मगरमच्छ पे एक्सपेरिमेंट तजुर्बा कर रहे थे। दरअसल वो डायनासोर और मगरमच्छ के डीएनए को मिलाकर एक नया डायनासोर पैदा करने की कोशिश कर रही थी। जल्दी यहाँ का हेड साइंटिस्ट डॉक्टर भी आ जाता है। उसने जैसे मगरमच्छ को इंजेक्शन लगाया, वो तो जैसे काबू से बाहर ही हो गया, जोर जोर से हिलकर झटपटाने लगा, कंट्रोल में ही नहीं आ रहा था। तो मजबूरन वो बेहोशी वाली गन से उस पर इंजेक्शन मारकर बेहोश कर देती है। इस बात से हेड साइंटिस्ट डॉक्टर काफी परेशान हो गया। उसे मायूसी होने लगी, क्योंकि वो कई साल से डायनासोर को पैदा करने की कोशिश कर रहा था, पर अभी तक इसमें कामयाब नहीं हो पा रहा था। वो इस बात से भी परेशान था कि अगर मैंने जल्द अपना ये मिशन पूरा करके कुछ करके ना दिखाया तो हमें जो इस रिसर्च के पैसे मिल रहे हैं वो मिलना बंद हो जाएंगे। अब हम एक स्कूल का सीन देखते हैं, जहाँ पर बच्चों को टीचर एक म्यूजियम लेकर गई, जहाँ कीमती पुरानी चीजें रखी जाती थी। और आज यहाँ बच्चे डायनासोर्स के बड़े बड़े स्केलेटन्स ढांचे देखने आए थे। टीचर उन्हें बताती है कि काफी सालों पहले जब हम इंसान नहीं थे तो जमीन पर खतरनाक बड़े बड़े डायनासोर्स रहते थे। ये सुनकर एक बच्चा जिसका नाम क्रिस है, जिस कहानी का मेन कैरेक्टर है, वो हाथ खड़ा करके कहता है कि मैडम ये भी तो हो सकता है ना कि डायनासोर्स अभी भी पाए जाते हों, वो ऐसे ही इधर उधर घूम फिर रहे हो, जिनके बारे में हमें पता ही ना हो। उसकी ये बात सुनकर सारे बच्चे क्रिस पर हंसने लगे, क्योंकि डायनासोर्स बहुत ही खतरनाक होते हैं और अगर वो होते तो इंसान ना पाए जाते। पर क्रिस के दोस्त उस पर नहीं हंसते, वो ऐसे ही रहे। और अब जब ये म्यूजियम से बाहर आए तो क्रिस की नजर एक दुकान पर गई, जिसका नाम था वर्ल्ड ऑफ वंडर, यानी हैरत की दुनिया, अजूबों की दुनिया भी कह सकते हैं। उसे दुकान में काफी दिलचस्पी हुई कि यहाँ जरूर कोई कीमती अनोखी चीजें होंगी, इसीलिए वो उस दुकान के अंदर चला गया, जहाँ उसकी मुलाकात उसी बूढ़े आदमी से हुई जिसे हमने शुरुआत में देखा था, जिसने डायनासोर का अंडा लिया था। क्रिस उसे कहता है कि मुझे कोई अनोखी चीजें दिखाएं, जिस पर बूढ़ा आदमी उसे अपनी दुकान की अलग अलग तरह की हैरत अंगेज चीजें दिखाता है, जो क्रिस को पसंद तो आई। वो कहता है हाँ अच्छी है, पर मैं इससे भी बढ़ के कुछ अनोखा देखना चाहता हूँ, जिसे कोई अजूबा हो, असली अजूबा। जो सुनकर बूढ़ा आदमी अपनी दुकान पर वो खास चीज ढूंढने लगा जो क्रिस को पसंद आएगी। काफी ढूंढने के बाद वो उसे एक लकड़ी का बॉक्स लाकर देता है, कहने लगा कि तुम ये रख लो, इसमें बहुत ही अनोखी चीज है, इसके बदले मुझे पैसे भी नहीं चाहिए, बस शर्त ये है कि तुम्हें इस बॉक्स का और इसमें जो चीज है उसका हर हाल में ख्याल रखना है। जिस पर क्रिस भी मान गया और वो बॉक्स को लेकर अपने घर आ जाता है। वो काफी खुश और पुरजोश था, इसीलिए अपने कमरे में जाकर बॉक्स को खोलता है, जिसके अंदर बड़ा सा अंडा था। ये देखकर क्रिस कंप्यूटर में सर्च करता है कि अंडे से बच्चा कैसे निकालते हैं। उसे पता चला कि गर्माइश देने से, इसलिए वो अंडे पर कंबल लपेट देता है गर्माहट के लिए और खुद खाना खाने चला गया। थोड़ी देर बाद जब वो वापस आया तो देखता है कि अंडा अभी भी वैसा का वैसे ही पड़ा है, बच्चा अभी तक बाहर नहीं आया। और अब जैसे उसने अंडे को हाथ में उठाया, अंडे में दरारें आने लगी। अंडा टूटते ही एक छोटा सा डायनासोर निकलकर बाहर आता है, जिसे देखकर क्रिस हैरान हुआ। हड़बड़ी में उसने हाथ से अंडा छोड़ दिया, क्योंकि उसे याद आया कि टीचर ने तो कहा था कि काफी सालों पहले ही डायनासोर्स का खात्मा हो गया है, तो अब ये कैसे आ गया। पर जब उसे ये डायनासोर प्यारा सा क्यूट सा लगा तो वो उसे छूने के लिए आगे बढ़ा, पर वो नन्हा सा डायनासोर पूरे कमरे में घूमने लगा, जमीन से बेड पर, बेड से टेबल पर, और ऐसे ही पूरे कमरे में घूमकर उसने सामान बखेर कर तोड़ फोड़ के रख दिया। फिर आखिर में वो बेड के नीचे जाकर छुप गया, क्योंकि उसे क्रिस से डर लग रहा था कि कहीं ये मुझे कोई नुकसान न पहुंचा दे। अब उसे वहाँ से निकालने के लिए क्रिस को एक आइडिया आया। वो बेड के सामने टॉफीज और कैंडीज रख देता है। अब जैसे डायनासोर को उसकी खुशबू आई, धीरे धीरे करके वो बाहर आ गया। क्रिस को वो बहुत प्यारा लग रहा था, इसलिए वो उसके सर पर हाथ रख के प्यार से सहलाने लगा। कहता है कि तुम डरो नहीं, मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। जल्दी डायनासोर को उस पर यकीन हो गया और वो प्यार से क्रिस के ऊपर चढ़ गया। ऐसे इन दोनों की दोस्ती हो गई, जिस खुशी में डायनासोर फिर से पूरे कमरे में घूमने लगा। फिर वो टेबल पर जाकर क्रिस की किताबें खाने लगा। क्रिस ने जल्दी से किताब उसके मुंह से छीन ली। वो समझ गया कि इसे भूख लगी है, इसीलिए वो खाने का इंतजाम करने किचन में चला गया। और अब जैसे वो खाना लेकर वापस आया तो देखता है कि डायनासोर का साइज अब पहले से बड़ा हो गया है। पर इस चीज को नजरअंदाज करके वो डायनासोर को खाना देता है। सोचने लगा कि अब मैं इसका क्या नाम रखूं। तभी उसकी नजर वहाँ लगी साइंटिस्ट की तस्वीर पर गई, जो क्रिस का पसंदीदा साइंटिस्ट है, जिसका नाम एल्बर्ट था। तो उसके नाम पर ही क्रिस डायनासोर का नाम एल्बर्ट रख देता है। अब ये दोनों बॉल से खेलने लगी, पर तभी कमरे की बाहर क्रिस की मॉम आ गई, इसीलिए वो जल्दी से डायनासोर एल्बर्ट को छुपा देता है
और बाहर आकर अपनी मोम को कहने लगा कि मोम मैं सोने जा रहा हूँ, गुड नाइट। जो कहकर झट से उसने दरवाजा बंद कर लिया। अब इस वजह से उसकी मोम को हैरत भी हुई और शक भी, पर वो नजरअंदाज करके वहाँ से चले जा। अगले दिन क्रिस जब स्कूल जा रहा था तो वो एल्बर्ट को भी बैग में साथ रख के ले जाने लगा। जहाँ तभी उसकी दोनों दोस्त आ गए। क्रिस ने तो सोचा था कि मैं इसे सबसे छुपा के रखूंगा, पर एल्बर्ट से बैग में रहा नहीं गया। वो कूद कर बाहर आ जाता है, जिसे देखकर क्रिस के दोनों दोस्त काफी डर गए। कहती है, अरे क्रिस ये क्या डायनासोर, भाई कहाँ से ले आए हो इसे? जिस पर क्रिस उन्हें शांत करता है कि डरो नहीं, ये कुछ नहीं कहेगा, ये मेरा दोस्त है। जो कहकर उसने अपने दोस्तों को सारी कहानी बता दी। अब जब ये बातें कर रहे थे तो इन्होंने नोटिस किया कि एल्बर्ट का साइज अब पहले से थोड़ा और बड़ा हो गया है। क्रिस को ये चीज ठीक नहीं लग रही थी, इसलिए वो आज स्कूल से छुट्टी कर लेता है और एल्बर्ट को वापस उस दुकान पर छोड़कर आने का फैसला करता है। ये जब दुकान पर पहुंचा तो देखता है कि दुकान का नाम तो बदल ही गया है। जब वो अंदर गया तो अब वहाँ वो बूढ़ा आदमी नहीं बल्कि एक औरत थी। क्रिस उससे पूछता है कि यहाँ पर एक अंकल थे, वो कहाँ है? बूढ़ी औरत जवाब देती है कि बेटा यहाँ तो मैं अकेले ही काम करती हूँ। तब क्रिस सामने पड़ी बूढ़े आदमी की तस्वीर की तरफ देखकर कहता है कि वो, मैं उनके बारे में पूछ रहा हूँ। बूढ़ी औरत जवाब देती है, वो तो मेरे हस्बैंड थे जिनकी 5 साल पहले ही मौत हो गई है, पर उनकी मौत की वजह क्या बनी ये आज तक हमें पता नहीं चल पाया। अब ये सुनकर क्रिस चौंक गया, उसे कुछ समझ नहीं आ रही, इसलिए वो एल्बर्ट को लेकर वहाँ से चला गया और अब वो डायनासोर्स के म्यूजियम में आ जाता है। वहाँ वो रिसेप्शनिस्ट को कहता है कि मुझे यहाँ के डायरेक्टर से मिलना है, जिसमें वो उसे कुछ देर इंतजार करने का कहती है। तो वक्त गुजारने के लिए क्रिस ऐसे इधर उधर टहलता रहा। अब जल्दी म्यूजियम में वो हेड डॉक्टर भी आ गया, जो डायनासोर्स की हड्डियों को लेने आया था, क्योंकि उसे अपने एक्सपेरिमेंट के लिए और डीएनए चाहिए था। पर अब जब क्रिस वहाँ घूम रहा था तो एल्बर्ट उसके बैग से बाहर आ गया। वो कूद कर डायनासोर्स के स्केलेटन्स की तरफ भागने लगा। अब एक बच्ची और उसकी मोम ने जैसे उसे देखा उन्हें लगा कि ये कोई खिलौना है, तो वो उसे हाथ लगाने लगी। पर जल्दी हेड डॉक्टर ने एल्बर्ट को सीसीटीवी कैमरास के जरिए देख लिया। वो काफी हैरान रह जाता है, फौरन वहाँ से बाहर भागा ताकि एल्बर्ट को पकड़ सके। अब एल्बर्ट को देखते ही वहाँ हलचल मच गई, लोग भी भागकर म्यूजियम से बाहर आ गए और जब तक हेड डॉक्टर वहाँ आया एल्बर्ट भी निकलकर बाहर भाग गया ताकि पकड़ा न जाए। पर ऐन वक्त पर सामने आकर क्रिस ने अपना बैग खोला, जिसके अंदर एल्बर्ट जल्दी से बैठ गया। क्रिस ने बैग बंद किया और वो वहाँ से निकल गया। पर थोड़ा दूर जाने पर उसके सामने हेड डॉक्टर आ जाता है। वो कहता है कि अपना बैग चेक करवाओ, क्योंकि उसे शक था कि एल्बर्ट इसी में है। जो सुनकर क्रिस घबरा गया, पर क्योंकि कैसे भी करके उसे अपनी दोस्त की जान बचानी थी, इसलिए वो बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से भाग जाता है। अब एल्बर्ट को जोरों की भूख लगी, इसलिए क्रिस उसे एक सुपरमार्केट में लेकर गया। जी हाँ, एक गड़बड़ हो गई। एक डॉग ने गलती से एल्बर्ट को देख लिया और बस वो उसके पीछे पड़ गया, लगातार उस पर भौंकता ही जा रहा था। ये देखकर एल्बर्ट डर गया, अपनी जान बचाने के लिए भागा, जिसके पीछे पीछे डॉग भी भाग रहा था और ऐसे उन्होंने पूरे सुपरमार्केट में तबाही मचा दी। पर जल्दी एल्बर्ट वहाँ से निकलकर बाहर आ गया और फौरन से एक गाड़ी में चढ़ के बैठ जाता है। गाड़ी का मालिक जब आया तो वो गाड़ी लेकर जल्दी से वहाँ से जाने लगा, पर उसे क्या पता था कि मेरी गाड़ी में एक डायनासोर है। ये सब कुछ क्रिस भी देख चुका था, इसलिए वो गाड़ी का पीछा करता है, पर ज्यादा दूर नहीं भाग पाता। गाड़ी काफी दूर जा चुकी थी। गाड़ी का मालिक जब घर पहुंचा तो दरवाजा खोलने पर उसने एल्बर्ट को देखा। इसे देखते ही वो डर गया, उसकी हालत खराब हो गई, क्योंकि उस आदमी की सारी खाने की चीजें एल्बर्ट खा चुका था, इसलिए अब उसका साइज थोड़ा और बढ़ गया था। अब आदमी को लग रहा था कि ये खतरनाक है, इसलिए वो उस पर गन तान कर शूट कर देता है, पर एल्बर्ट निशाने से बचकर मौका पाकर वहाँ से निकल गया। अब वो भाग ना जाए, इसलिए गाड़ी का मालिक जल्दी से पुलिस को कॉल करके बता देता है कि मेरे घर में एक डायनासोर आ गया है। जो सुनकर पुलिस जल्दी से वहाँ पहुंची और उन्होंने पिंजरे में एल्बर्ट को कैद कर लिया। वो लोग सोच रहे थे कि अब क्योंकि डायनासोर दुनिया में नहीं पाए जाते तो ये जरूर डायनासोर जैसी दिखने वाली छिपकली है। उन्हें कुछ समझ नहीं आ रही थी, इसलिए वो हेड डॉक्टर जो जानवरों का माहिर भी था उसे फोन करके इस बारे में बता देते हैं। अब जब एल्बर्ट को पुलिस वहाँ से ले जा रही थी तो ये चीज क्रिस भी देख चुका था, इसलिए वो उनकी गाड़ी का पीछे करते हुए पुलिस स्टेशन आ जाता है। अंदर आकर उसने देखा कि एल्बर्ट जिसे पिंजरे में कैद किया हुआ है उसका साइज पहले से भी और बढ़ गया है, पर वो परेशान था। उसे कुछ समझ नहीं आ रही थी कि एल्बर्ट को कैसे बचाया जा सके। जहाँ तभी उसके पास एक आदमी आकर बैठ गया, जो बिल्कुल उसी आदमी जैसा लग रहा था जिसने क्रिस को अंडा दिया था। वो क्रिस से पूछता है, बेटा क्या हुआ, इतनी परेशान क्यों लग रहे हो? जिस पर क्रिस ने उसे सारी बात बता और अब वो उस आदमी से भी मदद मांगने लगता है, जिस पर आदमी कहता है, बेटा मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा, पर तुम्हें एल्बर्ट को ऐसे अपने घर या शहर के बीच में नहीं बल्कि जंगल जैसी खुली हवा में रखना चाहिए। पर इससे पहले ये कुछ कर पाते। यहाँ हेड डॉक्टर अपनी टीम के साथ आ गया और अब वो एल्बर्ट को अपने साथ लैब ले जाने लगा। जब उसे ले जाया जा रहा था तो एल्बर्ट बड़ी उदासी वाली नजरों से क्रिस को देखने लगा, पर हेड डॉक्टर उसे गाड़ी में बिठाकर यहाँ से निकल गया। अब वही बड़ा आदमी अपनी छोटी सी गाड़ी लेकर वहाँ आया, जिसमें उसने जल्दी से क्रिस को बिठा लिया और अब ये दोनों भी लैब की तरफ निकल जाते हैं। रास्ते में
क्रिस के डैड की नजर उस पर पड़ गई। उन्हें हैरत तो हुई कि क्रिस यहाँ पर, बाद में उन्होंने ये सोचकर नजरअंदाज कर दिया कि मेरा वहम होगा, वो तो स्कूल गया है। हेड डॉक्टर एल्बर्ट को लैब में ले आया, जहाँ वो उसे पाकर बहुत खुश था। बूढ़ा आदमी और क्रिस छोटी सी गाड़ी लेकर तेजी से आगे बढ़ रही थी, पर एक गड़बड़ हो गई। अचानक उनकी गाड़ी की ब्रेक्स फेल हो गई, जिससे दोनों ही काफी डर गए कि अब क्या करें, गाड़ी को कैसे रोके। तब यहाँ बूढ़े आदमी ने अपना दिमाग लगाया। वो गाड़ी को एक पेड़ से जाकर टकरा देता है, जिससे गाड़ी रुक गई और इनकी जान बाल बाल बच जाती है। फिर ये दोनों पैदल ही आगे बढ़े और लैब के बाहर पहुँच जाते हैं, जहाँ इन्होंने छुप के देखा कि लैब के बाहर तो बहुत सारे गार्ड्स खड़े हैं जो यहाँ का पहरा दे रहे हैं। बूढ़ा आदमी क्रिस को कहने लगा, देखो बेटा, अब तुम जाकर डायनासोर को ढूंढो, तब तक मैं इन गार्ड्स का ध्यान भटकाता हूँ। जिस पर क्रिस ने ऐसे किया। वो लैब के अंदर चोरी से घुस गया और अब जब वो एक टेंट में आया तो वहाँ एल्बर्ट को देखता है, जिसे जंजीर से बांध के यहाँ रखा गया था और अब उसका साइज पहले से काफी बड़ा हो चुका था। दोनों एक दूसरे को देखकर काफी खुश हो ही रहे थे कि तभी तो गार्ड्स को क्रिस के आने का पता चल गया, इसलिए वो भी जल्दी से अंदर आ जाते हैं। इन्होंने क्रिस पर गन तान ली थी, लेकिन तभी पीछे से बूढ़ा आदमी आकर एक ब्रीफ केस से दोनों पर हमला कर देता है, जिससे वो बेहोश होकर वहीं गिर जाते हैं। अब जल्दी से क्रिस ने उनकी जेब से एल्बर्ट की चाबी ली। ये एल्बर्ट को खोलकर वहाँ से ले जाने ही वाले थे कि तभी सामने से हेड डॉक्टर और उसकी पूरी टीम आ गई, जो इन्हें चारों तरफ से घेर लेती है। हेड डॉक्टर अपने गार्ड्स को कहता है कि इन्हें फौरन पकड़ लो, पर अब जैसे गार्ड्स उनके पास आए, अचानक एल्बर्ट भी गुस्से से बाहर आया। वो एक एक करके सबको दूर हटाता रहा, उन पर जोर से चिल्लाता है। अब जाहिर है वो इतना बड़ा डायनासोर था तो कोई भी उसके करीब नहीं आ रहा था, उससे दूर भाग रहे थे सब। और अब तो वो वहाँ से जंगल की तरफ भाग जाता है, जिसके पीछे पीछे बूढ़ा आदमी और क्रिस भी भागने लगी। साथ ही हेड डॉक्टर और उसकी पूरी टीम भी उस तरफ चल दिए। उन्होंने अपने साथ बेहोश करने वाली गन्स भी ले रखी थी। बूढ़ा आदमी क्रिस और एल्बर्ट को एक खुफिया के वार में लेकर आ गया और ये तीनों वहीं छुप के खड़े हो जाते हैं। तभी यहाँ हेड डॉक्टर भी अपनी टीम के साथ पहुँच जाता है। वो यहाँ चिल्लाकर क्रिस को कहता है कि तुम जहाँ कहीं भी हो मेरी बात सुन लो, अगर तुमने इस डायनासोर को मेरे हवाले कर दिया तो इसके बदले मैं तुम्हें बहुत सारे पैसे दूंगा, वादा करता हूँ। पर क्रिस उसकी बातों में नहीं आता, क्योंकि वो लालची नहीं था और उसके लिए एल्बर्ट की हिफाजत से बढ़कर और कुछ नहीं था। ये सामने नहीं जाते। थोड़ी देर बाद ये तीनों वहाँ से निकलकर बाहर आए। बूढ़ा आदमी क्रिस को कहता है कि बेटा, डायनासोर को छोड़ दो, क्योंकि जंगल से अच्छी और महफूज जगह इसके लिए और कोई हो ही नहीं सकती। अब ये सुनकर क्रिस साफ मना कर देता है कि नो, बिल्कुल नहीं, मैं इसे खुद से जुदा नहीं कर सकता। पर थोड़ी देर बाद जब उसने एल्बर्ट को देखा तो उसे एहसास हो गया कि मैं इसे अपने साथ ऐसे शहर के घर में नहीं रख सकता, क्योंकि वहाँ इसकी जान को खतरा है और वो भी उसे यही जंगल में छोड़ने के लिए राजी हो गया, इस सोच के साथ कि यही इसका घर है। आखिरी बार दोनों दोस्त एक दूसरे को प्यार भरी नजरों से देखते हैं। दोनों ही काफी जज्बाती हो गए थे। फिर यहाँ क्रिस ने एल्बर्ट को आखिरी अलविदा कहा और वो घने जंगल की तरफ निकल गया। थोड़ी ही देर में क्रिस और बूढ़ा आदमी भी जंगल से बाहर आ गए, पर एक बार फिर हेड डॉक्टर और उसकी टीम उन्हें पकड़ लेती है। हेड डॉक्टर कहता है कि कहाँ है वो डायनासोर, जल्दी बताओ, क्योंकि कैसे भी करके हमें उसे हासिल करना है। जिस पर क्रिस कहता है कि अब तुम उसे कभी नहीं पकड़ सकते, क्योंकि वो हमेशा के लिए आजाद हो गया है और यहाँ से दूर जा चुका है। अब इतनी ही देर में इन्हें पुलिस की आवाज आई, जो सुनकर हेड डॉक्टर और उसकी पूरी टीम जल्दी से यहाँ से भाग जाती है, ताकि किसी को ये पता ना चल पाए कि वो अपने लैब में इस तरह के उल्टे सीधे एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। जिसके बाद क्रिस और वो बूढ़ा आदमी उस दुकान के बाहर आकर बैठ गए, जहाँ से क्रिस को अंडा मिला था। अब तब यहाँ क्रिस के पास उसके दोनों दोस्त आए। वो उससे एल्बर्ट के बारे में पूछते हैं कि वो कहाँ है, जिस पर क्रिस ने मुस्कुराकर जवाब दिया कि वो तो जंगल में है और वहाँ बिल्कुल महफूज है। ये बताकर क्रिस उन दोनों को बूढ़े आदमी से मिलवाने के लिए जैसे मुड़ा, हैरत, वो बूढ़ा आदमी वहाँ से गायब हो चुका था। वहाँ अब कोई भी नहीं बैठा हुआ था। ये देखकर क्रिस को काफी हैरत हुई, तो उसने दुकान के अंदर झांक कर देखा। उसे अंदर बूढ़ा आदमी दिख जाता है, जो मुस्कुराते हुए क्रिस को आखिरी अलविदा कहकर वहाँ से निकल गया और अचानक ही गायब हो गया। जिससे अब यहाँ क्रिस को एहसास हुआ कि ये तो दरअसल उस आदमी की आत्मा थी, जो सिर्फ यहाँ एल्बर्ट को बचाने आई थी। उसका मकसद पूरा हुआ तो वो भी वहाँ से जा चुका। जिसके बाद हम जंगल में एल्बर्ट को देखते हैं, जो यहाँ आजाद जिंदगी गुजार कर बहुत खुश है और अब उसकी तरह सबकी जिंदगी सेट हो गई। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ इस फिल्म की कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है।